हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पल्लवी है और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सीबीएसई, एनसीईआरटी एंड केवीएस के स्टूडेंट्स इस चैप्टर्स को रीड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशंस बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो साइड्स और एंगल पे डिपेंड करती है, राइट। तो लेट्स हम ये पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री तीन चीज़ों से मिलकर बना है, ट्राई, कॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3 है, गॉन का साइड्स एंड मेट्रॉन का मेज़र। 3 साइड मेज़र्स मतलब यहाँ पर आपको ट्रायंगल के 3 साइड्स को मेज़र करके ही आपको ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन होती है और वही आपको बताना है। सो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर हम राइट एंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो मोस्टली 90 डिग्री एंगल बेस्ड ही होंगी। सो आगे हम फार्मूले के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे और आज ही हम सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। सो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं थीटा। ये एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक भाषा का वर्ड है थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का मेन जो आधार है, जो बेस है, वो थीटा ही मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस ट्रायंगल के बारे में। इस ट्रायंगल में ये जो होता है, ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये वाला एरिया या तो थीटा यहाँ पर होगा या तो थीटा आपको यहाँ पर मिलेगा। सपोज़ हम बात करते हैं 3/4। एक होता है 3:4। 3:4 को हम 3/4 के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं या लिखते ही हैं। 2:4 होगा तो हम उसे 2/4 लिखेंगे। तो वैसे ही हमें इस वैल्यू को इस ट्रायंगल में अगर पुट करने को कहा जाएगा तो हम 3/4 को 3 को इस साइड एंड 4 को दिस साइड यहाँ पर पुट करेंगे। सो आगे आपको मेरी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। जैसे ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये वाला जो एरिया होता है ये परपेंडिकुलर होता है। ये जो नीचे वाला साइड होता है वो बेस होता है और ये वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, राइट। सो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ के फॉर्मूले के बारे में। इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम फॉर्मूले बनाएंगे और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, देन कॉस एक्स, सेक एंड कॉट। मैं आपको वो फार्मूला बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ जिससे आप लोगों को याद करने में या रिमाइंड रखने में काफ़ी इजी होगा। सो वो फार्मूला है ये। सो देख सकते हैं आप, P/P/HHB। ये बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक फार्मूला है जिसे बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं। बट इस फार्मूले को याद करके आप ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनको यूँ सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। जब मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं या ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं तो कोई भी टीचर्स हमें स्पेशली सबसे पहले यही पूछता है कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। देन पूछा जाता है कि कॉस थीटा इक्वल क्या होता है। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। देन टेन थीटा इक्वल क्या होता है। टेन थीटा इक्वल होता है
ओके, tan थीटा इक्वल क्या होता है? tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है? कॉसेक थीटा इक्वल होता है हाइट अपॉन परपेंडिकुलर। ओ ओके, कॉसेक थीटा इक्वल होता है हाइट अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, एंड कॉट थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो अब मैं आपको इस फॉर्मूले को याद करने की बहुत ही इजी ट्रिक बता रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि हमें जब साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की जो वैल्यू पता है, जब हम साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा एंड टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ओके, तो जब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू अगर हो रही है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू को अपोजिट कर देंगे, क्योंकि वो उसके अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर हम अपोजिट करके हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे। सेम इसी तरह से देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा में हम इसे कन्वर्ट करके अपोजिट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन बेस। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस का अपोजिट हाइट अपॉन बेस। देन टेन थीटा का अपोजिट, टेन थीटा अपन को परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर उसका अपोजिट। ठीक है, तो अब इसको याद करने की मैं आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक बता रही हूँ। ये देखिए, ये इसका कॉन्सेप्ट है पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, ये क्या है? पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो आप पब अपॉन हब भी कर सकते हो, पी 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 अपॉन हब। ओके, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इससे आप कैसे ये सारी वैल्यू याद कर सकते हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, साइन, कॉस, टैन, फिर अपोजिट कॉसेक, सेक, कॉट। साइन ऊपर से नीचे, कॉस ऊपर से नीचे, टैन ऊपर से नीचे, देन कॉसेक, सेक एंड कॉट नीचे से ऊपर की तरफ। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। अब कोई हमें पूछेगा साइन थीटा इक्वल क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन हम इसका अपोजिट बोलेंगे ना, कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड कॉट थीटा इक्वल क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो कितना सिंपल है ना। तो आपको याद रखना है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो ये बहुत ज़्यादा इजी फार्मूला है, इसकी वजह से आप ये सारे एकदम, ये इतनी वैल्यू आप यूँ बता सकते हैं। तो आपको याद करने की फिर ज़रूरत नहीं है, बस इस सीक्रेट फार्मूले को आप याद रखें और आप ये सारी वैल्यू इजीली बता सकते हैं। सो नेक्स्ट हम इसके आगे ये पढ़ेंगे कि जैसे पढ़ा है ना, आप सबसे पहले साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, राइट। तो इसकी वैल्यू आपको पुट करने को आएगी, तो क्या आप वैल्यू बताएंगे? आपको बतानी है, तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ। सो मैं आपको वो बताती हूँ, जस्ट वेट। जैसे साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो आपको पता है, तो आपको वैल्यू पुट करनी है, तो आप किस तरह से करेंगे? सो इस ट्रायंगल में हमने दिखा साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जैसे कि आप जानते हैं। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये वाला पोर्शन है ना, इसलिए ए बी अपॉन हाइपोटेनस तो ए सी। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे ए बी अपॉन ए सी, राइट। देन इसी तरह से आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू होंगी, फिर आपको उन वैल्यू को पुट करना होगा, इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? ट्रायंगल में देखकर बताइए। बेस ये है एंड हाइपोटेनस ये है। ये वाला पोर्शन होगा बी सी अपॉन ए सी या सी ए। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी
BC अपॉन AC, राइट। एंड इसी तरह से tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, तो AB अपॉन BC, ओके। AB अपॉन BC। आपको आई होप साइन कॉस टेन समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको कॉसेक सेक एंड कॉट की वैल्यू पुट करनी होगी। सो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको भी समझ आया होगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इजी वे में एक ट्रिक और बता देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाए। ये है ना, ये फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये बस याद रख लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बस फिर क्या है, आपको साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की वैल्यू आपको यूँ याद हो जानी है। मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिमाइंड करवा देती हूँ। चलिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P अपॉन H। सो यहाँ से अब ये इससे साइन कॉस टेन ऊपर से नीचे की तरह आएगी, देन कॉसेक सेक एंड कॉट नीचे से ऊपर की तरह जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक एंड टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो बस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप इसको याद रख लीजिए इस फॉर्मूले को, और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूँ क्लियर हो जाएगा। सो आगे हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके, आगे हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया था पहले कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, देन कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा एंड टैन का कॉट थीटा। तो हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ओके। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। जो हम मैथमेटिक्स टर्म सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ओके। फिर कॉस थीटा का अपोजिट मैंने बताया था कि सेक थीटा, राइट, क्योंकि ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा, ओके। देन है सेक थीटा का अपोजिट 1 अपॉन कॉस थीटा, ओके, या कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा। ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं, ओके। फिर हम बात करते हैं टैन थीटा एंड कॉट थीटा के बारे में। तो टैन थीटा को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन थीटा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इन्हें बस याद रखना है, इनको मैं फेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि जो आप मैथमेटिक्स टर्म सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये भी रिमाइंड रखना होगा, ओके। देन हम एक और बात मैं आपको बताने वाली हूँ, टर्म्स स्टार्ट करने से पहले सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू दी होगी साइन थीटा, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि अक्सर थीटा करके वैल्यू देगी, देन आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि साइन थीटा की वैल्यू ये है तो किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन कभी कभी आपको थीटा की जगह ए भी करके दिया जा सकता है। जब आपको ए कर वैल्यू दे तो आपको ए करके सॉल्व करना है, क्वेश्चन में जैसा दिया हो आपको वैसे सॉल्व करना है। जैसे आपको साइन थीटा कर सॉल्व दिया हो तो आप थीटा पुट करना है, थीटा की जगह आपको ए दिया हो तो आपको ए सॉल्व करना है, ओके। जैसे अभी आपने पढ़ा था पहले साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच, और उसकी वैल्यू आपको बताई गई थी ए बी अपॉन ई सी। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर वो पूछ लेता है। जब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कभी कभी क्या होता है, ऐसा आपको एक ट्रायंगल दिया होता है लेकिन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ दे दी होती है। तो हमेशा याद रखना है कि जो थीटा के अपोजिट वाला एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, ओके। मैं आपको आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगी वो। लेट्स स्टार्ट।